रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम। श्री राम श्री राधे श्री राधे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमेस्तकाञ्जलिं वाष्पवादि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकं। शारद मातु कृपा करि कंजिति मंजुल काव्य सुधा सादी भावनाई सी उर में भर दे रसनाज से श्रुति की स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोई सपूत जगा दे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। हरे हरे महादेव की जय। समस्त धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी वात्सल्य में ममता में करुणा में महतारी मल्ला हमारे सरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंस मुंडी बगलोड विकास खंड बगलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज की श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम। आओ मोर दीदी हो, भगवान की कथा तो बड़ी सुंदर पावन और पवित्र कथा है जी। पावन और पवित्र कथा बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जी जप के संसार रूपी सागर से पार हो जाती है। और ऐसे भगवान की अमृत रूपी कथा आप मन के ग्राम तेंदू भाठा में जिन तेंदू भाठा में यह राम नाम रूपी गंगा प्रभावित हो है। आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपन के साथ में हमरो मन के जीवन कृतार्थ होगी जो ग्राम तेंदू भाठा की पावन धाम की दर्शन करके यहाँ की 56 करोड़ देवी देवता मन के प्रणाम करके यहाँ की बड़ी बड़ी संत महात्मा सबों की श्री चरण कमल की वंदना करके आवो। भगवान की कथा बड़ी ही सुंदर पावन और पवित्र कथा है। श्री रघुवीर सरकार जी की कथा तो वो कथा है दीदी हो जी। कथा हर मानव की जीवन की जो व्यथा दूर करे वही एक राम की कथा है। और ऐसी भगवान की सुंदर पावन और पवित्र कथा आज सुंदर कहेंगे। ये जो सौभाग्य मिले तो वो है प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 271 जहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज का लिखड़ी बड़ा सुंदर भाव है। रे निपमालक काल बल मूलत ताहि न संभार धनु ही सब त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार विदित सकल संसार। यहाँ पर एक मोह की कथा है। और वो मोह किस चीज की है? कोई ले धन के मोह, कोई ला संतान के मोह, कोई ला संपदा के मोह और कोई ला अपने रूप की मोह। रूप वाने रहते ना वो अपने रूप के ऊपर बहुत मोह रहते, बहुत गर्व रहते, मैं बड़ा सुंदर हूँ। कोई ला धन के मोह, कोई ला पद के मोह, लेकिन यहाँ पर एक मोह है। और वो मोह किस चीज की? एक धनुष की मोह है। और उस धनुष है क्या कर दीदी हो जी। रामचरितमानस में भैया जब क्रोधी की पात्र आते ना तो दो है। क्रोधी की पात्र रामायण की पूरी रामायण के 7 कांड के अंदर सिर्फ 2 क्रोधी है। एक लक्ष्मण जी आग की समान, अग्नि की समान, और एक है श्री परशुराम महाराज जी भगवान का अवतार है। वो है आहुति की समान। और उस आहुति की समान क्रोधी परशुराम जी तमतमाए पहुंची कहाँ? जहाँ पर एक पुराना धनुष रहते, वो भी धनुष
पिनाक धनुष। और भगवान श्री रविंद्र सरकार जी पूरे ब्रह्मांड के कल्याण करीब जैसे धनुष में प्रतिष्ठा चढ़ाए के प्रयास करते और धनुष दो टुकड़े हो जाते हैं, धड़ांगली टूट जाती है और टूट जाती है तब वो कर आवाज कहाँ तक जाती है भैया, पूरी ब्रह्मांड में। अब पूरे ब्रह्मांड में तक जाती है तो वहां पर परशुराम जी सुनते और सुने के बाद में तुम दवाएं अरे ये धनुष को तोड़ने वाला है कौन, काकर मौत है जो यहाँ तक खींच के लाए। आज वही प्रसंग में मैं चर्चा करे के प्रयास करूं दीदी हो। आओ भगवान की कथा ला तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं बता पाते, हम लेकर ठाकुर मन कार बताबो कैसे बताबो, लेकिन माता पिता सदगुरु देव बुद्धि देव के अनुसार बताए के प्रयास करबो। एक पहली मैं समस्त तेंदू भाटा के सबो दीदी बहनी और छोटे छोटे मोर बेटी बेटा बड़े मोर नौजवान भैया मल्ला मोर पिता मल्ला निवेदन करत हूँ। तेंदू भाटा दीदी माने सब तेंदू टोरियल चलती हो दीदी हो, अभी चालू हो गए तेंदू एती नहीं हो का तेंदू किसी गोठिया नहीं हो, खाए पिए भंडारा नहीं है कभी नहीं हो तुम्हारे गाँव में, हाँ भी तब भंडारा बड़े कस के वहाँ खाते वो कस के यहाँ रामायण ले सुनते हो दे आगे बारे के तो टेंशन ही नहीं है, कब दीपक जलाए पर तो घर में जाई लगी, पति गाड़ी दी देकर तो टेंशन ही नहीं है, सास ससुर गाड़ी दी देकर तो टेंशन ही नहीं। काबर सबसे ज्यादा टेंशन महिला लगा के रहती, मर पति काम में गई बहनी हो वो आ जाइए कमा कही था भूख मरत रही थी खाए दी भर तो खाना तो यहाँ है, खाना की काबर टेंशन। परमात्मा जब भोजन वो जीवन दे ही ना तो भोजन की व्यवस्था वो करी। जब छोटे से लेकर रहते जब दांत नहीं रहे ना तो उस समय दूध की व्यवस्था परमात्मा पहली बना दे रहे थे। काबर एक दांत नहीं काले चबाई दूध कोई माँ अपने स्तन में नहीं डाले। बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े डॉक्टर आप सर्च करके देख लो, आपे आप दूध की जो गंगा है वो आपे आप कहा जाती है, परमात्मा बनाने वाला वो है। तो आप मन काबर चिंता करत होते, बड़ी सुंदर मन लगा के राम कथा सुनो और कस के भंडारा में भात खाओ और काठा काठा तेंदू लटोरो और 2-4 काठा हमरो मन भर जोरो हो ही दे दो दीदी हो। अब जितना दूर तक ले मोर आवाज है सुना थी उतना दूर मन के अति तेती हाबोती मान सुंदर यदि मन पंडाल में बैठो काबर सरना धान में ब्लास्ट होते ऐसे दूझन चकी चका ब्लास्ट बीच बीच मार दे माहू हते से मत बैठो। काबर बीते हुए कल वापस नहीं आए दीदी हो रहे तो राम की कथा है, राम नाम रूपी गंगा बहा दे उन्हें बड़ा मन लगा के आओ सुनो। तो एक भजन के पश्चात चलो मैं कथा प्रसंग में बताए के प्रयास करूं। बोले सियावर रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम।
आओ दीदी, यहाँ पर श्री परशुराम जी महाराज बड़ा मोह हो जाती है एक धनुष के ऊपर, और वो धनुष की टूटी की आवाज जैसे पता चलती तो वहां से एकदम तमाय आए कि बाद में यहाँ पर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी श्री लखनलाल जी महाराज रहते, तो वह दो टुकड़ा जैसे धनुष टूटते तो सब वहां पर विराजमान है, बड़े बड़े राजा महाराजा सब देखेंगे परशुराम जी महाराज अपने कंधा में फरसा पकड़े और तुम तमाय आए। अब काहे गुस्सा में कोई आदमी आते नहीं ना, तारे भैया वो मनमाने पागल आदमी ओकर साथ में बतला गे करो कावे आके दो चार झापड़ दे दी भैया तिगड़ से दी, सब डर जाते। जब कोई विवाद ज्यादा गंभीर हो जाते ना, एकदम झगड़े लड़ाई की मामला, तो कोई ज्यादा झगड़ा ज्यादा क्रोधी आदमी आती तो जगह में आदमी डर जाती है, अरे भैया कौन लागे, वो इसलिए पूरी वहां पर सभा शांत हो गई। अब कोई ना कोई के गर्दन में फरसा चली, तो वहां पर सब अब परशुराम की तरह देखत थे और जाने वो धनुष है का चीज, ये धनुष श्री राजा जनक जी एक प्रतिज्ञा कर रहे थे, जब माता पार्वती धनुष उठाते उस पुण्याग धनुष दिखते, अरे बाप रे मोर बेटी इतना ताकतवर है और कोई ऐसी वीर हो बेटी इस धनुष तो उठा दी, लेकिन ऐसे कोई महान वीर हो जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाए, वही वीर छत्री से मैं अपना बेटी के शादी करूं। हर माँ बाप की इच्छा रहती भैया मोर बेटी बड़ सुंदर रहता, मोर दमान घलो अच्छा सुंदर रहे, बेटा अच्छा रहते ना तब बहुल घलो बने, भले कमाए चाहे मत कमाए, रोटी गोल गोल बने तो मत बने, लेकिन चाहते कैसे मोर बहू बने हीरोइन सन रहे। अब पहली का मन तो सियाने मन देखे, आजकल तो बसर से बच्चा पैदा कर दे, शादी करेंगे नो टेंशन नो झंझट। वर्तमान में अभी आए दिन कई कहे बेटा लान के टिका दी कोनेगा, ये तोर बहू है, कहाँ बहू कैसे मजाक करता सो बहू है, ये तोर बहू है। अब आरती ले और चंदन लगा चला दाई कहीं के भीतर में ले, वरना सवेरे ज्वार आज दिन पेपर में पढ़े बड़े का मिले थे, कोई सल्फेट के दवा खा के बाहर में पड़े मिले, या कोई अपने फांसी की फंदा लेकर के कहीं अपना गला में बांधे हुए। मरना है तो भगत की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह देश की रक्षा के लिए मरो, कुछ नहीं की चंद्र सुख के प्यार के लिए अपने प्राणों के साथ खिलवाड़ न करना। हर माँ बाप की इच्छा रहती, हर माँ बाप की तमन्ना रहती, बेटी अच्छा है तो मैं अच्छी दमान स्वीकार करूं। राजा जनक के प्रण रहते और वही प्रण लेके सुंदर एक आयोजन करते, अब मोर बेटी की शादी यही धनुष के साथ। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पहुंचते और जब पहुंची तो सब धनुष प्रतिष्ठा चढ़ाना तो का भैया उठा ही नहीं सकी, सब अज्ञात अपने बड़े बड़े भूजा सब अपने बल अहंकार लेके वहां पर चलते, लेकिन कोई धनुष उठा नहीं सके। अब जब कोई नहीं उठा सकी तो वहां पर राजा जनक सोचते, अरे यहाँ पर मैं तो सोचत रही हूँ काबर समय बहुत ज्यादा हो गई, तो राजा जनक बड़ी गलाने हुई और गलाने हुई के बाद में सोचे, अरे मैं तो सोची कैसी पूरी ब्रह्मांड में इतनी छत्री है, इतनी वीर है, इतनी ताकतवर है। आज पता चला मेरे को, आज इस भरे सभा में पता चलते यहाँ कोई इस सभा वीरों से शून्य हो चुके हैं, क्षत्रियों से शून्य हो चुके हैं, वीरों से शून्य हो चुके। तो वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की बात सुनते तो लक्ष्मण जी महाराज कहते, हे भैया यदि आपकी यदि अनुशासन हो, आपकी यदि आज्ञा हो तो कहे जो तुम्हारी अनुशासन पाए पुंदा क्यों ब्रह्मांड उठाओ। यदि मेरे भैया का मेरे राम का यदि आज्ञा हो तो मैं तू इस पूरी ब्रह्मांड को एक पताल लोक में धंसा सकते, एक फुटबॉल की तरह, एक गेंद की तरह, एक मूली की तरह पूरे ब्रह्मांड को मैं खत्म कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर राजा आपने ऐसी शब्द ही काबर बोली, वहां पर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी थे, लक्ष्मण आप चुप रहो।
लेकिन समय भी नहीं आए काकी मुहूर्त के। कौन सा मुहूर्त? जो पानी ग्रहण करना है श्री राजा जनक ओकर मुहूर्त नहीं आए। कहते तो भैया पानी ग्रहण कब है, लेकिन कौन आदमी आज अभी वर्तमान में पानी ग्रहण में अपना बेटी के कन्यादान करते? आओ आगे यहाँ पर गोसाई जी महाराज का बताते हैं छोटे से भजन के पश्चात अब सब मैं कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री राधे जय जय सिया राम। डमरू वाले बाबा बोले दुनिया सारी करवटों के बीच में बैठा है वो भोला वाले बाबा बोले दुनिया सारी डमरू वाले बाबा बोले दुनिया सारी करवटों के बीच में बैठा है वो भोला भंडारी।
जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी पर्वतों के बीच में बैठा है वो भोला भंडारी, बैठा है वो भोला भंडारी। बोले शंकर भगवान की जय। तुम ताली नहीं बजाओ तो हमारा आर्गन वाला भैया है ताली ताली महसूस होए नहीं दे। बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो आओ दीदी हूँ यहाँ पर श्री राजा जनक की मन में बड़ी संताप होती थी। और कौन सा संताप? अपनी बेटी की शादी की, माँ सीता की यहाँ कोई छत्री नहीं है। जी मैं बहुत बड़े प्रण कर रही हूँ अपनी पुत्री की शादी विवाह के लिए, बड़ी अफसोस होती। तो वहां पर लक्ष्मण जी महाराज तमाम उठते और कहते राजन मेरी प्रभु का आज्ञा यदि हो तो पूरी ब्रह्मांड खत्म कर। लेकिन यहाँ पर फिर विश्वामित्र महाराज जी है साथ में, और विश्वामित्र महाराज जी गुरु है भगवान श्री राम श्री लखनलाल जी की। तारिका सुबाहो मारीच की संगी जी आज उनकी उद्धार करीब है, उनके मन के संसार से परम गति प्राप्त करीब है। विश्वामित्र महाराज राम और लक्ष्मण राजा दशरथ से मांग के ले गए और वहां पर पहुंचे जहां पर मंडप है, जहां पर माता सीता की स्वयंवर की रचना है। और वहां पहुंचे तो विश्वामित्र महाराज जी ज्ञानी है, गुरु है, सप्त ऋषियों में एक ऋषि है। लेकिन वो देखिए विश्वामित्र समय शुभ जानी, अभी काबर पानी ग्रहण की जो समय है, भगवान श्री राम और श्री माता जनक नंदिनी जानकी की जो शादी की मुहूर्त है, जी मंगल सूत्र पहनाए के जो मुहूर्त है पहले नहीं आ रही। जब तक सब धनुष लोग उठा के अपनी ताकत की अपनी वीरता की बखान करते रहे, तो वो समय नहीं आ रही। अब समय आए तो विश्वामित्र महाराज जी भगवान श्री रविंद्र सरकार जी लगते उठू राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी, सुंदर वाणी बोलते, सुंदर भाव लेके बोलते, ये नहीं बोले ए राम अब उठो, वहां पर कहती उठो राम, उठो राम भंजो है चापा मेट हुता जनक परितापा। है राम अब उठो और उठ करके इस जनक की अंदर में जो संताप है, मोह है, माया है, कौन सी मोह? कहीं मेरी बेटी की कोई शादी करने वाला यहाँ कोई नहीं, इस धनुष को उठाने वाला कोई छत्री नहीं, कोई वीर नहीं। मैं बहुत बड़ी अन्याय कर डाले हूँ। कारण कौन सा? ये अपनी बेटी की जो स्वयंवर रच के वो जो संताप है, जो पीड़ा है। तो विश्वामित्र महाराज जी कहते है राम उठो और उठ करके चढ़ा दो इस धनुष में अपना प्रपंचा। यहाँ पर समय है और हर चीज आज आप और हम सब भी समय देखकर जब शादी की भी समय आते तो का कहते लगन कौन सा मुहूर्त में है महाराज जी, थोड़ा से लगन निकाल देते। कौन सा आज लगन में मुहूर्त में कभी कलयुग में कोई की पानी ग्रहण हो ही नहीं सके। पानी ग्रहण की समय जो है गुड़धोली बेला संध्या कालीन की, और संध्या कालीन में तो आप बारात निकले, संध्या कालीन में तो आप 50,000 के डीजे बजा 12 बजे रात तक ले पीछे डांस। और जब कन्यादान होते अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद में, कभी अभी इस कलयुग में कोई गुड़धोली बेला में सही मुहूर्त में कन्यादान कोई नहीं करे। अभी संसार में दिखाए वो मुहूर्त तो निकाल ले रहता, लेकिन पीछे यहाँ कोई फुर्सत रहे ना। आज के युवा, आज के बेटा, आज के भैया मल्ला जो डीजे डांस, तभी तो अपना बेटी की अपनी बहन की कन्यादान सही मुहूर्त में करे।
आज वहां पर उस मुहूर्त है, उस समय है। कौन सा समय? जो कन्यादान करने की समय माता सीता की, श्री राजा जनक की। तब विश्वामित्र महाराज कहते उठो राम, अब चढ़ाओ। परमात्मा धीरे धीरे गुरु की आज्ञा मानकर उस धनुष के पास जाए। और धनुष कौन सा धनुष से दीदी हो? जब चली तो वो शिव जी की धनुष है। और शिव कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी की हृदय में वास करने वाला, अनन्य गति से भक्ति करने वाला। राम के बिना शिव अधूरा है, शिव के बिना राम अधूरा है। तो भगवान स्नेह स्नेह अपने कदम बढ़ात बढ़ात शिव की धनुष के पास चली, उस पिनाक के पास चलती थी। कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी। तो जाए और मणि ही मन प्रणाम करे, है प्रभु बड़ी बड़ी वीरों ने, बड़ी बड़ी ताकतवर ने दी धनुष उठा नहीं पाए। एक छोटा सा आपका दास है, एक छोटा सा आपका दास है और इस धनुष को उठाना चाहते हूँ। हे प्रभु आप थोड़ी सी हल्के हो जाओ, थोड़ी सी हल्के हो जाओ। और जिस हल्के के माध्यम से आप लम्हे कि वहां प्रत्यंचा चढ़ा सकूं। भगवान शिव जी की धनुष जो है, शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी की बात मान के पूरी हल्के। और जैसे पूरी हल्के होए तो भगवान श्री रघुवीर सरकार जी धरे धनुष और सीधा एक ही बार में प्रत्यंचा चढ़ाए। जब चढ़ाए तो वो धनुष दो टुकड़ा हो गई। और दो टुकड़ा हुई तो वहां पर माँ जनक नंदनी जानकी अपनी सुंदर कोमल कोमल पे स्नेह स्नेह भगवान श्री रघुवीर सरकार की जी के पास एक अपने हाथ में वरमाला लेकर पहुंचते और भगवान श्री रघुवीर सरकार के गले में वरमाला डालते। वही चीज जब आवाज सुनती, राम से जिस धनुष की आवाज की सुनने की आवाज, तो वहां पर परशुराम जी महाराज आते और पूछते कौन है इस धनुष को तोड़ने वाला, जिनका मौत यहाँ तक बुला। लेकिन वहां पर लक्ष्मण जी बोलते अरे होगा भैया कोई आपका दास, आप इतना गुस्सा होने की बात ही का है, कोई आपका दास ही तो होगा जो आपके धनुष को तोड़ने वाले। हाथ जोड़ के वहां पर लक्ष्मण जी महाराज कहते तो कहते अरे बालक तेरे को तो मौत की डर है और बात कर रहा है। वहां पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधी, ऐसे भी क्रोधी आदमी यदि धीरे भी बात करी तो आसमान की बुलंदी छुअते ये लगते थे। अब वही बात गोसाई जी महाराज बड़ी सुंदर भाव दे के लिखे। आओ एक छोटी सी भजन के पश्चात पुनः कथा में हम चर्चा करेंगे। प्रयास करें बोली सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे जय जय श्री राम।
जिंदगी तोर होवे दिन तोरे भक्ति ते करे हरि गुण गावे जिंदगी सवर जाए भाई भक्ति ते करे हरि गुण गावे जिंदगी सवर जाए भाई भक्ति ते करे हरि गुण गावे जिंदगी सवर जाए भाई जिंदगी सवर जाए भाई जिंदगी सवर जाए भाई। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ दीदी, यहाँ पर श्री परशुराम जी महाराज की बात सुन के श्री लखन जी महाराज कहते ओ भैया आप ही हरो ना जी, माता पिता ऋण भैली के गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के नहीं परशुराम जी अपनी माता की गर्दन काट के तू अपने पिता का कर्ज चुका दे। और जब वरदान मांग बोली पिता आपके पिताजी श्री जमदग्नि महाराज जी तो कहे ठीक है पिताजी मेरी माँ जीवित हो जाए, बोला पता भी ना चले कि उनके पुत्र उनकी गर्दन काटे। तो माता पिता को ऋण भाई नहीं के रहा गुरु ऋण रहा सोच बड़ी थी कि आज गुरु का ऋण है इसको चलते ही कार्य नहीं है। और लक्ष्मण जी महाराज कौन है? गुरु है। जिस समय परशुराम जी ने अपना विद्या अध्ययन करते तो गुरु दक्षिणा देना चाहते तो भगवान शिव जी जो है परशुराम के गुरु है वो बार बार करते कुछ ले लो ले लो। भगवान शिव जी कहते ठीक है आप देना है ब्रह्म मुहूर्त में जाना और जो भी प्राणी जो भी जीव दिखे उनका गर्दन काट के मेरे को दे देना। शेष नाग जी भगवान श्री लखन लाल जी महाराज भगवान शिव जी भेजते जा परशुराम तो इतना क्रोधी है जो भी दिखे उनकी गर्दन वो काटने वाला आप चले जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शेष नाग जी अपनी फण फैलाए और भोर होए के पहले परशुराम जी चले अपना फण सब उठाए जैसे गर्दन काटे के प्रयास करे शेष नाग जी छप हो गए। आज वही भैया तो सोचती आज वो बात सोचा थी कौन? परशुराम जी महाराज उस दिन तो मैं सतयुग में आपका गर्दन तो काट नहीं सकते लेकिन आज रे बालक आज तू जबान बहुत चला। तब फिर श्री गोसाई जी महाराज का दिमाग है और लखन लाल जी की थी कि अरे माता पिता ऋण भैली के गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के उस समय का गुरु का जो ऋण है गुरु का जो कर्जा है आप तो चुका नहीं पाए अपनी माता पिता का कर्जा तो आसानी से चुका दिए और आज उस गुरु की ऋण जो है सतयुग की बात है। सतयुग की बात में त्रेता और इस त्रेता युग में आप अपना कर्जा कैसे चुकाओगे? यहाँ पर भगवान श्री लखन लाल जी महाराज की बड़ी सुंदर भाव लिखी कथी और वही गुरु वही लखन लाल जी है और वही यही परशुराम जी है। आपने तो अभी इस छोटी सी धनुष के लिए इतनी जब हमने 21 बार इस छतरी को इस धनुष से रहित किया था उस समय आप तो एक शब्द नहीं बोले। तो कौन समय परशुराम जी 21 बार छत्रियों से लड़कर बड़े बड़े हथियार बड़े बड़े बंदूक बड़े बड़े भाला बड़े बड़े धनुष बाण ये ले के लान के अपने घर में रखे। इतना वजन ताकि वो पापी का है अधर्मी का है और वह धर्मी का किए हुए शब्द उनकी अहंकार की जो वजन है माँ पृथ्वी अंदर ललते धसे जाती माँ पृथ्वी रसातल में चले जाती तो वहां पर पृथ्वी रो रो की शेषनाग सी कहती अब का करे परशुराम तो अति क्रोधी है ये तो मान ही नहीं रहा है। तो माँ पृथ्वी सुंदर गौ माता बनते और शेषनाग जी महाराज ने छोटे से दूध मुहा लड़का बनाते और लड़का लेके कहाँ पहुंचती परशुराम की आश्रम में।
परशुराम महाराज कहते महाराज जी मैं खाए पिए पर बड़ तड़फत हूँ, थोड़ा सी काम मजदूरी में मैं जाता, यदि मोर लइका ले एक कनी तेल रख ले, थोड़ा सा मोर लइका के ते रखवाली कर दे। माँ पृथ्वी शेष नाग अपने बेटा बना के परशुराम कर छोड़ दी। अब छोड़ के माँ पृथ्वी कहाँ आने वाली है? शेष नाग छोटे से लइका परशुराम जीत जीत के बड़े बड़े हथियार लाने, तोड़ तोड़ के सत्यानाश करे। फिर बाद में परशुराम जी महाराज ला पता चल, आज वही बात कहती मातु पिता वो ऋण भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बढ़ने के। आज उस समय सत्युग की बात याद करो। इस प्रकार से भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की कथा है। और यहाँ पर श्री लखनलाल जी महाराज है, सीधा परशुराम जी से संवाद करते। और उस परशुराम जी फिर अपनी तमतमाए हुए छोटा सा बालक, अब बताओ ये कौन है राम? मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा। कावेर क्रोधी की पात्रा में दो है, पहले बताऊं ना, एक अग्नि की समान एक आहुति की समान। जैसे घी भी अग्नि में यदि घी की आहुति डालते तो धुधा के बढ़ते, ठीक उसी प्रकार से परशुराम जी। और वही परशुराम जी महाराज आज यहाँ पर अपना कुठार लेके चले, अपना फरसा लेके चले। अरे एक बार में माता पिता की गर्दन काट देने वाला आज फरसा ही कार्य निकल। तो लक्ष्मण जी महाराज बड़ी सुंदर सुंदर बात बताते। और श्री गोसाई जी महाराज का चलाकी से इस चौपाई और दोहा के माध्यम से उस वर्ड लिख के रखे। आओ एक छोटी सी वचन के विचार आप सब लोग में पुनः कथक प्रसन्न से छोटी सी प्रयास करूं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम लगने लगा।
समिति से एक निवेदन है आप सभी से कि आखिरी जिन 5 मिनट आपला मिलत हावे ओमे फाग गीत होली गीत के साथ साथ जत्तेक भी हमारे माता मन बैठे ना सब ला झुमाना है ना, एकदम आलसी असन बैठे है मना, थोड़ा ताली वाली बजवाओ भाई, है ना। लीजिए सुनत हो नहीं का कहा थे तेला, ताली बजाना है और खड़े होके झूमना है, सामने होली तिहार दिखत है नहीं, बोलो